हेलो गाइस, रियल फील एक्सप्लेन चैनल में मैं पवन आप सभी का वेलकम करता हूं। पिछली मानवा में व्यू नहीं मिलने के कारण आपके लिए सुटेबल न्यू मानवा स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम आई हैव 9 फीमेल डिसाइपल है। समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। एक समय की बात है, एक आदमी था जो सबसे ऊपर है। वहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को पेल पाल के ऊपर पैर रखे हुए खड़ा था और वहाँ पे वो हंसते हुए कहता है, ओहो तुम्हारी टेक्निक देखने में तो बहुत शानदार लग रही है, क्या तुम इसे मुझे थोड़े समय के लिए उधार रखने दोगे? और जिसके ऊपर वो पेल पाल के पैर रखे था वहाँ पे वो खांसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, तुम इसे रख लो। फिर हमें आगे बताया जाता है, हालांकि एक एक्सपर्ट से भी समय समय पर छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं और तभी वहाँ पर बहुत ढेर सारे दूसरे क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ पर किसी को मारते हुए कहते हैं तुम हेवन के गॉड, अब तुम मरो। और जिस हेवन के गॉड को उन लोगों ने मारा था वहाँ पे वो आखिरी टाइम पे कहता है, सौभाग्य से मैं दोबारा से रिबॉर्न हुआ। और दोस्तों यही हमारी स्टोरी का मेन हीरो है। और फिर वहाँ पे रिबॉर्न होने के बाद मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, तुम सभी की माँ की, तुम लोग मेरा घोड़ा ले लो, बस थोड़ा इंतजार करो। उस पल को मैं बहुत जल्द हासिल करूंगा जिसमें कि मैं पहले के तरीके शान से रहा करता था और तुम सभी हरामखोरों कमीनों, मैं तुम सबको मार डालूंगा। बहुत समय पहले मैंने रास्ते से 9 फीमेल डिसाइपल्स को अपनी सुपर स्किल मार्शल आर्ट को सिखाया था। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके दोस्तों उसके डिसाइपल की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी डिसाइपल के साथ में खूब मजे से कंबल को गर्म करते हुए उनके साथ में सो रहा था। और वहाँ पे एक डिसाइपल उसके क्लोज चिपकते हुए कहती है, मास्टर क्या आप ठीक हैं? क्योंकि दोस्तों उसने रात भर इतनी ज्यादा मेहनत करी थी कि उसकी पेट्रोल की टंकी पूरी तरह खाली हो चुकी थी और वो अंदरूनी रूप से बुरी तरह से कमजोरी महसूस कर रहा था। और इस चीज को फील करने के बाद वो अपने डिसाइपल को छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं इस तरह से लगातार बाजाबाजी नहीं कर सकता, मुझे और ज्यादा मजबूत बनना होगा और तो और मुझे अपनी पुरानी शान को दोबारा से हासिल करना है। अपने हीरो को इस तरह से जाते हुए देखकर जो उसकी डिसाइपल थी वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, मास्टर ये क्या कह रहे हैं आप? फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो एक लड़की को दीवार के खोपचे में खूब मजे से फंसाए हुए खड़ा था और उसको ऐसा करते हुए देखकर वो लड़की हैरान होकर कहती है, मास्टर अपने अंदर सब्र रखिए। तभी दूसरी डिसाइपल बोलती है, आज तो मास्टर बाजाबाजी करने के लिए बुरी तरह से पागल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है, बुरी तरह से अपना आपा खो चुका था, वो बाजाबाजी करने के लिए पगलाया फिरा था और वहाँ पे चुम्मी का पोज बनाकर आगे की तरफ गुस्से में देख के कहता है, कौन है वो जिसने मेरे बारे में बेफालतू की बातें करी हैं? और फिर वहाँ पर अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए कहता है, नहीं ये क्या हो रहा है, मैं इस तरह से अब दोबारा नहीं कर सकता। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गॉडिस बहुत ज्यादा गुस्से में सामने आते हुए अपने हीरो को देख के कहती है, जियांग चेन तुम तो बस फट्टुओं की तरह यहाँ पर छुपे हुए थे, आज वो दिन है जब तुम अपने बनाने वाले से मिलोगे। और उस गॉडिस को देखने के बाद जियांग चेन वहाँ पे हैरान हो गया था और जब वहाँ पे उस गॉडिस को इतना ज्यादा गुस्से में देखता है तो वहाँ पे उसके पसीने आ रहे थे और वहाँ पे घबराते हुए कहता है, सन ऑफ गॉड आप यहाँ पे? तेरे की ये क्या बकवास है, मेरी जिंदगी के तो एल लगे पड़े हैं और मेरे साथ में ऐसी बकचोदी क्यों होती रहती है? नहीं मैं नहीं मर सकता, मुझे नहीं मरना है, मुझे अपनी शान को दोबारा से हासिल करनी है जिस तरह मैं पहले पावरफुल था। ये तो हो गया दोस्तों स्टोरी के स्टार्टिंग का इंट्रो कि आखिर इस स्टोरी का मतलब क्या है। आई हैव 9 फीमेल डिसाइपल के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग बहुत समय पहले के बारे में बताते हैं, जहाँ पर 3000 साल पहले एक बहुत रियर जीनियस पैदा हुआ था और वो ताकत के मामले में अपने सारे साथियों से भी बहुत ज्यादा पावरफुल और उसकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल गई थी। फिर उसने आखिरकार एंथिस महाद्वीप के सबसे ग्रेट सेक्ट पियरलेस सेक्ट को बनाया। ऐसा भी कहा गया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के बाद का सब कुछ पियरलेस सेट के एक स्टोन टैबलेट के ऊपर लिख दिया और फिर वहाँ पर साम्राज्य पर चढ़ गया। उस कॉन्टिनेंट को हेवनली सॉवरेन गॉड के रूप में दूसरे सभी डेटीज में वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल डेटीज था। लेकिन फिर दुर्भाग्य से पिछले सेट के लीडर के मर जाने के बाद उस सेट के अंदर कोई ऐसा भी था जो स्टोन टैबलेट के अंदर छिपे हुए सीक्रेट थे उनको समझने और उनका इस्तेमाल करने लायक था। इसने पियरलेस सेट के 9 रियर सेक्ट में सबसे नीचे गिरा दिया और ऐसा होने के कारण वो जगह धीरे धीरे करके तबाह होने लगी। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होके कुछ साल बाद आ जाता है जहाँ पर पियरलेस सेक्ट के बारे में बताते हैं और आज हमारे आउटर डिसाइपल के चुनने की सेरेमनी को किया जाएगा, जहाँ पर दोस्तों दूर दूर से कुछ डिसाइपल आए हुए थे वहाँ पे आउटर डिसाइपल बनने के लिए।
तभी वहाँ पर एक एल्डर कहते हैं, यहाँ के रूल बहुत सिंपल हैं। तुम लोगों को अपने हाथ को उस वेदी पर रखना है। ऐसा करने के बाद अगर वो जलती है तो आप इस टेस्ट के लिए पास हो जाएंगे और तुम सभी लोगों में से जो कोई भी फेल होता है उसे पियरलेस सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन एल्डर की बात सुन के जो डिसाइपल वहाँ पे थे घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा? और वहीं पे थोड़ी दूर अपना हीरो भी बैठा हुआ था जो कि उस एल्डर की बात सुन के हैरान होते हुए कहता है, ये कैसा आश्चर्य है, न केवल मैं अपने वंशज की बॉडी में रेइनकार्नेट हुआ बल्कि मैं उस सेक्ट में भी लौट कर वापस आया हूँ जिसे मैंने खुद बनाया था। ये सचमुच एक बहुत मजेदार मुठभेड़ होने वाली है। इससे मुझे ऊपर उठने का एक मौका मिलेगा। और इसी के साथ हमारा हीरो हमें गॉड्स के बारे में बताता है कि 36 मेन गॉड हैं और मुझे यकीन है मेरा जिंदा रहना कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन सभी में से किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा। और फिर हमको दिखाया जाता है अपना हीरो अकेले ही उन 36 गॉड्स के अपोजिट अकेले लड़ रहा था और इस चीज को याद करके वो वहाँ पे खूब जोर से हंसते हुए कहता है, जिस पल मैं हेवनली कॉन्टिनेंट में लौटूंगा तो पक्के तौर से तुम सभी के खून से आसमान को लाल कर दूंगा। और फिर बगल में देखते हुए कहता है, तुम सभी का काम खत्म हो गया। उसकी इस तरह की बात सुन के जो दूसरे डिसाइपल थे वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, जियांग चैन फिर से तुम क्या बकलोली कर रहे हो? हाँ, कौन जानता है, शायद इस बार के असेसमेंट ने उसे पूरी तरह से बावरा बना दिया होगा। आखिरकार इस लौंडे को सेक्ट में एंटर किए हुए 3 साल हो गए हैं, फिर भी उसकी कल्टीवेशन में कोई इम्प्रूव नहीं हुआ और आज शायद ऐसा हो सकता है कि उसका इस सेक्ट में आखिरी दिन हो। उन लोगों की बात सुन के एक लड़का जोर से चिल्ला के कहता है, जियांग चैन असेसमेंट के दौरान बेवकूफों जैसी हरकत मत करो, तुरंत अभी यहाँ पर आओ। उस आदमी की बात सुन के जियांग चैन गुस्से में कहता है, क्या मैं बेवकूफ हूँ? और इसी के साथ वहाँ पे गुस्से में आगे की तरफ आगे बढ़ के आ रहा था और फिर वहाँ पे उस आदमी के बगल से धक्का देते हुए निकलता है तो वो आदमी गुस्से में कहता है, तुम बेवकूफ। और फिर वहाँ पर जियांग चैन उस स्टोन टैबलेट के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, अगर मैं सचमुच बेवकूफ बना रहा तो। और उसके ऐसा कहने के साथ में जो स्टोन टैबलेट था दोस्तों, उसके अंदर से इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है कि वो स्टोन टैबलेट चमकते हुए धीरे धीरे करके टुकड़ों में बिखरना स्टार्ट कर देता है। और वहाँ की एनर्जी को देखने के बाद जो अगल बगल के बच्चे थे वहाँ तो घबराते हुए कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, सेक्ट का स्टोन टैबलेट तो पूरी तरह से टूट गया। इस चीज को होते हुए एक एल्डर भी कहते हैं, सेक्ट मास्टर लू वो देखिए, वो टैबलेट तो पूरा टूट गया है। और फिर हमें दूसरी तरफ अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपनी सारी पावर उस स्टोन टैबलेट के ऊपर रिलीज करते हुए कहता है, इस कॉन्टिनेंट में कोई भी चीज मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकती। और जैसे जियांग चैन ने अपनी सारी एनर्जी उस स्टोन टैबलेट के ऊपर रिलीज करी थी, वो टैबलेट वहाँ पे पूरी तरह से टूट के बिखर जाता है। जब ऐसा होते हुए वहाँ के एल्डर देखते हैं तो हैरान होते हुए मन में कहते हैं, अरे नहीं, वहाँ पर उस छोटे बच्चे के पास तो बहुत ढेर सारी ताकत मौजूद है। पियरलेस सेक्ट का स्टोन टैबलेट की ताकत इस दुनिया से बाहर की है। जब इस पर हमला करने के लिए किसी एलेक्सर का इस्तेमाल किया गया तो ये हिल भी नहीं पाया, फिर भी उस लड़के के अटैक से टकराने के बाद वो पूरी तरह से तबाह हो गया। नहीं, मैं इस पे यकीन नहीं कर सकता, कहीं ये भाग्य का काम तो नहीं, शायद ये सच में पियरलेस सेक्ट का आज अंत है। इन सब चीज को देखते हुए दूसरा एल्डर वहाँ से जाते हुए कहता है, ओहो, इस असेसमेंट के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आखिर ये किस तरह का सेक्ट है जिसने अपने बेस को भी खो दिया। उस एल्डर की बात सुन के वहाँ का डिसाइपल भी एक अफसोस करते हुए कहता है, सचमुच ये सेक्ट तो खत्म हो गया है और ऐसा भी हो सकता है 9 ग्रेट सेक्ट के लायक भी ना हो ये। चलो इसे भूल जाओ, ये शायद बेहतर होगा अगर हम सभी अपनी कल्टीवेशन करने के लिए वापस लौट जाएं। उन लोगों की ऐसी बात सुन के जियांग चैन उनकी तरफ देखते हुए मन में कहता है, ये लोग कैसे बेकार लोग हैं और क्या इतना इन लोग के लिए डराने के लिए काफी था? क्या यहाँ पे सब कुछ ये चट्टान है? जब वहाँ पे अपना हीरो ये चीज सोच रहा था तभी एक लड़का उसके कपड़े को खींचते हुए कहता है, बस तुमने तो यहाँ परेशानी पैदा खड़ी कर दी। अपना हीरो मोटे के ऐसा करने के कारण हैरान होके कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? और फिर वहाँ पर उस मोटे के चेहरे की तरफ देख के अपने मन में कहता है, एक बहुत बड़ी मोटी बॉडी और झुलसा हुआ चेहरा, अरे हाँ, वो तो जियांग लुई है जो कि पहले वाले जियांग चैन का एक असली दोस्त है। और जब वो उसकी बॉडी की तरफ ध्यान से देखता है तो उसके पीछे एक बहुत भयानक फैंटम उसको दिखाई देता है, जिसको देखते हुए वो कहता है, देखने में तो ऐसा लगता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा स्पेशल है। और फिर वहाँ पर उस मोटे की तरफ देख के हंसते हुए कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है जियांग लियू, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके बारे में तुम चिंता करो।
जब जियांग चेन इस बारे में बोल रहा था तभी एल्डर वहाँ से बगल में निकलते हुए कहते हैं जो भी डिसाइपल यहाँ पर रुकना चाहते हैं वो यहाँ की 9 ग्रेड असेसमेंट सेरेमनी को जारी रखें। उस एल्डर की बात सुन के अपना हीरो चिल्ला के कहता है हे बस हम दोनों ही बचे हैं यहाँ पे, तो फिर इस असेसमेंट से हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ जाते हैं। जियांग चेन की बात सुन के वो एल्डर वहाँ पे शॉक्ड हो गया था और फिर वहाँ पे उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है हमें सेट के नियमों का पालन करना होगा। अगर तुम लोग उनका पालन नहीं करना चाहते तो तुम लोग भी जा सकते हो। अगर तुम 9 डेटीज की इच्छाओं को एक्सेप्ट करने में सफल हो जाते हो तो तुम्हें इनर डिसाइपल के रूप में पहचान मिलेगी। उस एल्डर की बात सुन के जियांग चेन वहाँ पे खिड़खिड़ाते हुए कहता है अच्छा ठीक है, हम असेसमेंट को पूरा करेंगे, बस तुम इसके लिए बाद में पछताना नहीं। अपने हीरो की बात सुन के मोटू वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है बॉस मेरे लिए रुको। और दूसरी तरफ जियांग चेन आगे की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में अपने मन में कहता है हालांकि मुझे ऐसा कोई नियम याद नहीं जो मैंने बनाया था। दूसरी तरफ हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए पीछे देख के अपने मन में कहते हैं अबे यार आउटर डिसाइपल की पूरी टोली में केवल वे दोनों ही बेवकूफ बचे हैं। ऐसा लगता है कि पेयरलेस सेक्ट सच में इसी के लिए बनाया गया है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कोई आगे बढ़ते हुए एक गेट को धक्का देके खोल रहा था और फिर हमको पता चलता है ये रिचुअल हॉल होता है जिसमें कि इस असेसमेंट के आगे के ट्रायल होने हैं। और उस हॉल के अंदर बहुत ढेर सारी मूर्तियां लगी हुई थी। जैसे वहाँ पर जियांग चेन आगे बढ़ता है तो वो मूर्तियां उसको फील करने के बाद एकदम से शॉक्ड हो जाती है, उनके पसीने निकल रहे थे। और जियांग चेन उन मूर्तियों को देख के अपने मन में क्रीपी स्माइल देख के कहता है ओहो तो ये मेरे 8 डिसाइपल्स हैं। हेवनली कॉन्टिनेंट पर तुम लोगों ने मुझे हर तरह के अजीब नाम दिए, मैं फिर भी तुम लोगों के बम पे मारने के लिए करीब नहीं आया। और फिर वहाँ पर जियांग चेन बहुत ज्यादा मटरगश्ती करते हुए अपनी स्पीड में आगे बढ़ते हुए कहता है फिर भी तुम लोग मुझे परखने की हिम्मत कर रहे हो। और इस बात को कहते हुए दोस्तों वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे एक एक मूर्ति को वहाँ पे चिटकाता जा रहा था, तोड़ता जा रहा था और वो मूर्तियां बेचारी टूटते हुए वहाँ पर बुरी तरह से रो रही थी। और तभी लास्ट में वो एक और मूर्ति के पास जाकर सीधे अपना मुक्का बनाकर उसको तोड़ने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग चेन उस मूर्ति की तरफ देखकर गुस्साते हुए कहता है अरे ये मूर्ति, आखिर ये चूतिया सी मूर्ति किसने बनाई है। और फिर वहाँ पर उन मूर्तियों की तरफ गुस्से में देखकर क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है तुम सभी लोग किस लिए इधर उधर भाग रहे हो, जल्दी करो और अपना चेहरा इस दुनिया से गायब कर लो। तुम सच में एकदम बेकार भयानक दिखने वाली चीज हो। जियांग चेन की बात सुनने के बाद वो मूर्तियां वहाँ पे डर रही थी और कुछ तो वहाँ पे बुरी तरह रोने लगी थी। और इसी के साथ हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जियांग चेन ने वहाँ की सारी मूर्तियों को तोड़ ताड़ के तबाह कर दिया था। और इन सब चीजों को होते हुए देखकर मोटू घबराते हुए मन में कहता है अरे आखिर यहाँ पर क्या हुआ। और दूसरी तरफ जियांग चेन गुस्से में अपने मन में कहता है तो तुम सारे के सारे बेशरम मेरा असेसमेंट करोगे। जैसे वहाँ पर जियांग चेन ने सब खत्म करा था तभी वहाँ पे एल्डर दूसरे एल्डर के साथ में गेट खोल के अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं तो तुम सभी लोग अगर ये डेटीज का सच में ज्ञान हासिल करने में असफल होते हैं तो इसीलिए तुम लोग समय बर्बाद ना करो। जैसे वो एल्डर इस बात को बोलते हुए आगे बढ़ के देखता है तो वहाँ के हालात को देखने के बाद में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी आंखें सॉकेट से बाहर निकल आती हैं और वो चिल्ला के कहता है अरे बाप रे आखिर ये सब क्या है। और फिर वहाँ पे वो गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए कहता है जियांग चेन आखिर तुमने ये क्या कर डाला। और इसी के साथ उस एल्डर ने अपना आपा खो दिया था और वो सीधे अपने हीरो को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए उसके दूसरे एल्डर वो भी उसका सपोर्ट करते हुए कहते हैं सेक्ट मास्टर वो एक पागल लौंडा है, वो हमारे ऊपर एक प्लेग की तरीके आया है, उसे मार डालो। जियांग चेन जब सेक्ट मास्टर को अपने ऊपर हमला करने के लिए आते हुए देखता है तो वहाँ पे जो मूर्तियां तोड़ी थी उसने उसमें से सोल निकल आई थी। फिर वहाँ पे वो उनसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तुम सभी लोगों को ये चीज समझानी चाहिए। तुम सभी आठों मुझे पता है कि तुम्हारी सोल का एक अंश अभी भी यहाँ पर मौजूद है, तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पर सही करो वरना जिस पल मैं हेवनली कॉन्टिनेंट में वापस लौटूंगा। जियांग चेन जैसे वहाँ पर कुछ आगे बोलने वाला था तभी अचानक से उसके जो डिसाइपल थे वहाँ पे डर जाते हैं और उसके चारों तरफ 8 प्लेयर में ड्रैगन बने हुए थे। वो सारे के सारे ड्रैगन वहाँ पे चमकने लगते हैं ब्राइट लाइट के साथ और वो पूरी की पूरी जगह गोल्डन कलर की स्पिरिचुअल पावर के साथ जगमगाने लगी थी। और साथ ही वहाँ पर आवाज आती है इस लड़के को हम लोग सेंट का टाइटल देते हैं और तुम सभी लोगों को भी इसका एक मास्टर की तरह आदर करो। अपने डिसाइपल्स की इस आवाज को सुन के जियांग चेन वहाँ पे अपने मन
मन में हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छा काम किया, तुम सभी बच्चे बहुत अच्छे हो। लेकिन दूसरे साइड हमें उन एल्डर को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे अपने 8 डेटीज की बात सुनने के बाद और सामने की स्पिरिचुअल एनर्जी को देखने के बाद। एक एल्डर शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहता है, अरे बाप रे, ये तो डिवाइन प्रोविडेंस है। और तो और ये बच्चा सारी की सारी डेटीज की ब्लेसिंग पाने में कामयाब रहा। हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, ये तो फियरलेस सेट के लिए बहुत बढ़िया हुआ। यहाँ पर हम लोग गलत थे, हमारा फियरलेस सेट फिर से आगे बढ़ने जा रहा है। जब मोटू जियान चैंग के पास इस तरह की ब्लेसिंग को देखता है तो वहाँ पे वो बहुत जरा खुश होते हुए कहता है, वाओ क्या बात है, अब तो मेरे बॉस इनविंसिबल हो गए हैं। फिर वहाँ पे जियांग चैन डेटीज की ब्लेसिंग को लेने के बाद हवा से नीचे की तरफ उतरता है तो वहाँ पे डेटीज कहती हैं, जब वो जमीन पे उतरा तो धूल का एक कण भी नहीं उठा। वो अपने अंदर कल्टीवेशन के एक टुकड़े के बिना एक मॉर्टल है। सेक्ट मास्टर वहाँ पे डेटीज की बात सुनने के बाद आगे की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, शायद ये डिवाइन प्रोविडेंस उस बच्चे के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए था। जियांग चैन जब सेक्ट मास्टर की बात सुनता है तो वहाँ पे गुस्साते हुए मन में कहता है, सच में यार ये सेक्ट मास्टर तो कितना ज्यादा बेशरम है। और फिर वहाँ पर सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, कल्टीवेशन का एक टुकड़ा भी नहीं। तो फिर मुझे बताओ, तुम कल्टीवेशन के कौन से लेवल को हासिल करके मानोगे? सेक्ट मास्टर उसकी बात सुन के कहते हैं, वैसे तुम्हारी उम्र में 9 स्पिरिट पल्स में से कम 3। सेक्ट मास्टर की बात सुन के जियांग चैन वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, अच्छा तो तुम उस उम्र में 3 स्पिरिट पल्स को चाहते हो? क्या तुम मुझे बेकार नजरों से देख रहे हो? मैं इस पल में 9 पल्स पे काम कर सकता हूँ। लियांग चैन की इस बात को सुन के जो एल्डर्स खड़े थे वो वहाँ पे ये सोचते हैं कि ये बस लंबी लंबी हमारे आगे छोड़ रहा है और वहाँ पे अजीब सा मुंह बना लेते हैं और फिर वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, उस बेकार लौंडे की तरफ देखो, वो सच में कितनी उलूल जुलूल बातें कर रहा है। हाँ तुम सही कह रहे हो, वो इस समय 9 पल्स को दिखा सकता है। ये कितनी मजेदार बात है। जैसा कि एक जवान लड़के से उम्मीद करते हैं, वो कल्टीवेशन की कठोरता को नहीं जानता है। जब वहाँ पे सारे एल्डर्स जियांग चैन के ऊपर मजाक उड़ा रहे थे तभी वहाँ पर गुस्से में जियांग चैन उनकी तरफ देखकर क्रिपी स्माइल देता है और फिर वहाँ पर जितनी भी उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो उसको भी 9+ वेन्स की एनर्जी मिली थी वो वहाँ पर सारी की सारी रिलीज करने लगा था और वहाँ पर अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाते हुए उनकी तरफ देख के कहता है, तुम जैसे पागल बकचोद लोग अपने पूर्वजों की बातों पर मजाक कैसे उड़ा सकते हो। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज भर भर के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे मस्त लगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।